वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले और करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो एक कोई सर्कल ले लेते, उसका डायमीटर मान लेते हैं ए बी को, और डायमीटर है तो ऑफकोर्स सेंटर से होकर जा रही होगी। उस सेंटर इज 2 - 3। तो इस सेंटर जिसको हमने ओ मान लिया उसे कोऑर्डिनेट दे रखे 2 - 3 एंड बी इज 1 4 और हमने बी को 1 4 लिख दिया। तो एक बात है जो हम काफी अच्छे से जानते हैं कि जो सेंटर है वो किसी भी डायमीटर को बाइसेक्ट करता है या दो इक्वल पार्ट में बांटता है। मतलब जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है डायमीटर का। और इस बात को लिख सकते हैं हम, सेंटर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम ए के लिए कह देते हैं, लेट ए इज x1 y1। अब हम ओ के लिए कह सकते हैं, जो हमको फार्मूला पता था सेक्शन फार्मूले से, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि o मिड पॉइंट है, मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है, और 1:1 जब भी आता है तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं शॉर्ट में। x की वैल्यू जो कि o क्या x है वो है 2, x1 नहीं पता है, x2 1 है अपॉन 2। 2 को इधर भेज दे तो 2 × 2 हो जाएगा इक्वल टू x1 प्लस 1 प्लस 1 इधर जाएगा -1 हो जाएगा, 2 2 4 x1 4 - 1 3, ये x1 की वैल्यू हो जाएगी। y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट होने के कारण से y जो कि यहाँ पे हम मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं और जिसकी वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू हो जाएगी जो अननोन है, y2 की वैल्यू जो कि 4 है अपॉन 2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में इसलिए y1 प्लस 4 -3 2 जा 6 प्लस का 4 इस साइड में माइनस का 4 हो जाएगा y1। तो इस हिसाब से y1 की वैल्यू हो जाएगी -6 और -4 -10। तो हमें मिल जाएगा, सो a इज 3 -10। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a and b are -2 -2 and 2 -4। तो हमने लिख दिया a और b को, और जब वो गिवन है ये वाली बात लिख दी रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। हमें p का कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट ab इक्वल टू 3/7 है ab। मतलब ab की जो वैल्यू है या ab जो है वो ab का 3/7 है। अगर अपन ab के 7 पार्ट करते हैं तो 3 पार्ट ab के बराबर होंगे, या 3 पार्ट की वैल्यू को ab बोल सकते हैं। एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ab, और p ab के ऊपर है। तो चलो सोलो, तो इसका फिगर बना के देखें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ab जहां पे एक पॉइंट p दे रखा है। अब हमें पता रखा है जो AP है, मतलब कुछ A के पास में होगा P, तो हम पॉइंट P निकालना है। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमें A और B दोनों मिला है और हमको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट के अलावा इनका रेशियो भी पता होना चाहिए। पर हमको दिया है AP इक्वल टू 3/7 AP। इसे अगर थोड़ा सा चेंज करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। ठीक है, अब हमें एक्चुअली में चाहिए था AP अपॉन PB, क्योंकि यही तो M1 अपॉन M2 कहलाता। ठीक है ना, हमें दिया है AP अपॉन AB, और AB एक्चुअली में AP प्लस PB था। ठीक है, और हमें केवल PB चाहिए था, यहां से चाहिए था AP। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है। मतलब रेसिप्रोकल करने पे हमें मिलेगा AP प्लस PB अपॉन AP। यहाँ पे हो जाएगा 7/3, इसका भी रेसिप्रोकल। अब AP इन दोनों का अपॉन में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AP अपॉन AP प्लस PB अपॉन AP इक्वल टू 7/3। AP से AP कटेगा तो 1 बचेगा, और 1 इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो PB अपॉन AP इक्वल टू 7/3 -1। इसे सोल्व कर लेते हैं, तो PB अपॉन AP इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3, 7 में 3 माइनस करेंगे तो 4/3। और हमें चाहिए था AP अपॉन PB, इसके लिए आपस से रेसिप्रोकल कर देते। ये हमने 6th लेसन में सीखा भी था।
तो हमें AP अपॉन PP पता पड़ जाएगा 3/4। हम इसे M1 और इसे M2 ले रहे थे, इस कारण से हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो M1 रेशो M2 इक्वल टू 3/4। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, अब तो फटाफट सोल्व कर सकते हैं। मतलब इतना ही था, जो इसमें अलग था वो इसे 6th चैप्टर का इसमें जोड़ दिया, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। चलो सोल्व करके देखते हैं। फॉर P x इक्वल टू M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2। M2 की वैल्यू 4, x1 मतलब a का x वाला पॉइंट है -2 प्लस M1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 3 प्लस 4। 4 इंटू -2 हो जाएगा -8 प्लस 3 2 जा 6, 3 और 4 हो जाएगा 7। 8 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2 और अपन 7। y के लिए देखते हैं। y इक्वल टू M2y1 प्लस M1y2 और अपन M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2 कुछ भी बोलो। M2 की वैल्यू थी 4, y1 की वैल्यू है -2, M1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है -4 और M1 प्लस M2 है 3 प्लस 4। फिर सोल्व करें। 4 2 जा -8 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 4 और 3 7। 12 और 8 हो जाएगा -20 अपॉन 7। अभी सोल्व नहीं हो रहे तो हम लिख सकते हैं सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -2/7 एंड -20/7। ओके, नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 2 लिख दिया इसे एंड B 2 8 इसे भी लिख दिया इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है और उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ट्राई सेक्शन के तो पहले क्वेश्चन कर लिया हमने। हमें पता है कि अगर 3 टुकड़े इक्वल करने हैं तो हमें 2 बार काटना पड़ता है और इस बार 4 इक्वल टुकड़े करने हैं, इसका मतलब श्योरिटी से इसे 3 बार काटना पड़ेगा। मतलब इस बार P Q और R 3 पॉइंट होंगे, तीनों के कोऑर्डिनेट बताने। तो लिख देते हैं लेट P x1 y1 Q x2 y2 and R x3 y3 divide AB into 4 equal parts। नॉर्मली हम कर क्या सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये चारों इक्वल पार्ट है, इसका मतलब अगर चारों के लिए x x x x है तो अगर P के लिए निकालेंगे हमको A और B की जरूरत पड़ेगी। तो जब P के लिए सोल्व करना है तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x प्लस x प्लस x मतलब 3x, मतलब रेशो करेंगे तो 1:3। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x और ये भी हो जाएगा x प्लस x 2x, तो यहाँ पे 2x अपॉन 2x मतलब 1:1 हो जाएगा। और फिर इसके लिए करेंगे तो 3:1 आ जाएगा आंसर। बट इससे भी एक इजी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम Q को निकाल ले तो मेरा क्वेश्चन काफी छोटा हो जाएगा। करके देखते हैं और आगे बताएंगे। अगर हम देखें Q के लिए 4Q, Q के कोऑर्डिनेट थे x2 y2, Q डिवाइड्स AB इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो ये वाला पार्ट x, ये वाला पार्ट x, ये वाला पार्ट x, ये वाला पार्ट x, तो ये 2x हो गया और ये भी 2x हो गया, मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है। इसका मतलब Q ने दोनों को इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रेशियो होगा 1:1। सो M1 रेशियो M2 इक्वल टू 1:1। इससे पिछले 2 वीडियो में हमने सेम क्वेश्चन किया है, जब भी 1:1 आया तो M1 और M2 की वैल्यू 1 होने के कारण से यहाँ पे x1 और x2 बच जाता है और नीचे 2। तो इसी के थ्रू सोल्व करें तो हमको मिलेगा x2 इक्वल टू इसका x1 प्लस इसका x2 होल अपॉन 2, क्योंकि रेशो 1:1 है। x1 की वैल्यू है -2 प्लस x2 की वैल्यू है 2 अपॉन 2, -2 + 2 होता है 0 अपॉन 2 मतलब 0।
y2 की वैल्यू देखें, y2 की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू है 2 प्लस y2 की वैल्यू है 8 अपॉन 2। 8 और 2 होता है 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 5। सो कह सकते हैं हम कि जो q होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 5। अब p के लिए देखिए, तो p के लिए देख रहे हैं ना हम, तो हम a b की बजाय a q को लेंगे। इससे वापस से हमें थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। 4p जिसके हमने कोऑर्डिनेट माने x1 y1, p डिवाइड a q इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। जैसा कि कहा था ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, तो a q के लिए देखो तो ये x और ये x मतलब p ने a q को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, और इसी कारण से हम लिख सकते हैं सो m1 रेशो m2 मतलब ap अपॉन pq वो हो जाएगा 1:1 x अपॉन x। और इसी के थ्रू हम सोल्व कर सकते हैं x1 की वैल्यू इधर का x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे ही y1 की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू 1 और 1 है, इस कारण से x1 मतलब -2। इस बार x2 क्या होगा, तो x2 हम q के लिए देख रहे हैं। हमने a q बोला था, a के लिए हमने 1 माने और q वाले 2 हो जाएंगे, और उसके x की वैल्यू आ रही है 0 अपॉन 2। ध्यान रखना इस q को लेके चल रहे हैं हम, और -2 प्लस 0 होता है -2 अपॉन 2, काटेंगे तो -1 इधर आ जाएगा। y1 के लिए देखें तो y1 मतलब a का y कोऑर्डिनेट मतलब 2 प्लस y2 मतलब q का y कोऑर्डिनेट जो कि है 5 अपॉन 2, तो 2 प्लस 5 हो जाएगा 7 अपॉन 2। तो इस हिसाब से p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 7/2। थर्ड देखें r के लिए r डिवाइड्स, इस बार r क्यूब b को डिवाइड कर रहा है, मतलब डिवाइड तो बहुत सारी चीजों को कर रहा है पर हम क्यूब भी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्यूब भी है और b की वैल्यू तो दी गई है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो जो क्यू आर रेशो आर भी होगा m1 रेशो m2 वो हो जाएगा 1:1। इसका आंसर हम इसके लिए लिख सकते हैं x3 इक्वल टू, सबसे पहले q के पॉइंट्स, तो q का x वाला पॉइंट है 0 प्लस b का x वाला कोऑर्डिनेट है 2 होल अपॉन 2 प्लस 2/2 मतलब 1। y3 को देखो y1 मतलब q का y कोऑर्डिनेट 5 प्लस b का y कोऑर्डिनेट मतलब 8 अपॉन 2, 5 और 8 होता है 30 अपॉन 2। सो हम लिख सकते हैं r कोऑर्डिनेट होगा 113/2। ओके, तो हमने क्वेश्चन को इजी करने के लिए 1:3 लेने के बजाय उतना ही पार्ट लिया, मतलब पॉइंट ही वो लिए जिसके थ्रू गिवन पॉइंट उसे 1:1 में बांट रहा था। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो हमें रोम्बस के 4 वर्टिसेस दे रखे और टेकन इन ऑर्डर बोला है, इसका मतलब जैसे ए बी सी डी लाइन वाइज मान लेते हैं और सपोज कर लेते हैं कि कुछ ये रोम्बस इस टाइप का है। अब इसका एरिया निकालना है हमें, इसका एरिया हम लिख सकते हैं बेस इनटू हाइट, पर हमारे पास हाइट है नहीं, इस कारण से इसको इतना सिंपल सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो रोम्बस की एक खासियत होती है जो इसके डायगोनल में होती है, इसका एक और फार्मूला होता है एरिया का, वो होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2। तो अगर हम इसके डायगोनल निकाल लें तो आसानी से हम इसका एरिया निकाल पाएंगे, तो वही चीज कर लेते हैं। तो डायगोनल फर्स्ट देखें हम, अगर माने हम AC को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो AC के लिए देखें तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। सोल्व करें, -1 में -3 होता है, माइनस का 4
का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होता है 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का स्क्वायर भी 16, 16 और 16 होता है 2 इंटू 16 मतलब 32, 16 4 का स्क्वायर इसमें बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा 2। ध्यान रखना जब तक प्लस या माइनस है तब तक वो बाहर नहीं निकल सकते, मल्टीप्लाई में है तो कोई नंबर स्क्वायर है तो वो बाहर निकल सकता है, अगर वो बाहर निकल सकते होते तो यहीं से निकल जाते, पर ऐसा होता ही नहीं है, वो मल्टीप्लाई में है इसलिए हमने इसको 32 की बजाय डायरेक्ट 2 इंटू 16 लिख दिया और 16 को बाहर निकाल दिया जो कि 4 का स्क्वायर था। अब ऐसे D2 मतलब BD देखें जो कि इसका सेकंड डायगोनल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -2 और -4 होता है माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 होता है माइनस का 6 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, सेम पहले जैसा है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, नंबर के लिए सेम नहीं, पैटर्न में सेम है। 36 और 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 36 और 36 होता है 6 का स्क्वायर तो वो बाहर हो जाएगा और अंदर बच जाएगा √2। अब हमें एरिया निकालना था रोम्बस का, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, मतलब हाफ d1 निकला है हमारा 4√2 और d2 निकला है 6√2, तो 6 4 जा होता है 24/2 √2 इंटू √2, इधर सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 2, मतलब √2 इंटू √2 हो जाएगा √4 और √4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, इसका आंसर 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा 24। और ये एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट हमें क्लियर बताई नहीं गई, इस तरीके से हमारा आज का वीडियो भी यहीं पे फिनिश होता है। ओके।